फ़िलहाल मैं उसी गांव में मौजूद हूँ। मस्तगढ़ गांव है कैथल का। और जो देवेंद्र सिंह ढिल्लो है पाकिस्तानी जासूस का, उसके ऊपर टैग लग चुका है। और फ़िलहाल क्रिकेट टूर्नामेंट गांव में हो रहा है और कुछ उसके गांव के मौजूद आदमी हैं, कुछ उसकी उम्र के साथी हैं। क्योंकि देवेंद्र सिंह की हम बात करें, देवेंद्र फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, खालसा कॉलेज पटियाला में पढ़ने वाला। और जैसे ही पहलगाम में नृशंस और निर्मम जो आतंकवादियों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद आईबी पूरी की पूरी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो एक्टिव हो जाती है और धरपकड़ जारी हो जाती है। हरियाणा की हम बात करें तो बहुत सारे जासूस पकड़े गए। ज्योति मल्होत्रा की बात करें या फिर नूह की बात करें, बहुत से नाम हैं इसमें, आप सब परिचय के मोहताज नहीं हो, सबको पता है। इसी कड़ी में मस्तगढ़ गांव के देवेंद्र सिंह ढिल्लो का नाम भी आ जाए। मात्र 25 वर्ष की आयु है। टूर्नामेंट क्रिकेट का चल रहा है। गांव वाले से मैंने बातें पूछी हैं, तो अभी इनसे भी बात करते हैं। कुछ गांव वाले से मैं पूछता भी चल रहा था। और ठीक ये जो पीछे आप देखोगे जो गुरुद्वारा दिख रहा है, गुरुद्वारे के परले छोर पे, उसी से थोड़ा सा 50 कदम की दूरी पे आप चलोगे तो देवेंद्र का घर है। फिलहाल मैं घर पे गया था, घर पे कोई नहीं है, घर बंद है और घर में कोई परिवार वाले भी नहीं हैं। अब परिवार वालों के बारे में और देवेंद्र सिंह के बारे में हम गाँव में पूछेंगे अब भाई उनका इस परिवार के बारे में और देवेंद्र के बारे में क्या कहना है। तो देवेंद्र को कौन कौन जानता है गाँव से भाई? हाँ जी, जानते हो देवेंद्र को? मैं जानता हूँ सर। हाँ जी, कैसा परिवार है देवेंद्र का? बहुत अच्छा परिवार है सर। अच्छा। किसी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसके बाप है, एक माँ, एक बहन है, एक देवेंद्र है। खालसा कॉलेज में पढ़ता था। पीछे 11वें महीने में पाकिस्तान गया था। वहाँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये लोग सारे मेरे फुटबॉल के खिलाए हुए। अच्छा। इनका फुटबॉल में आज से कोई कह दे। आपने भी खिलाया देवेंद्र को कभी? देवेंद्र को कभी मिला ही नहीं, तो खिलाओ कैसे? मिला नहीं। अच्छा, वैसे गांव में कैसा आप मिले हो देवेंद्र से? कोई सर ऐसे पता क्या जी, उसके ऊपर बहुत सारी फैमिली बहुत सही है। उनका अभी तक गांव में पता नहीं कोई रौला नहीं है उनका। बहुत सही है वो भी, वैसे बहुत सही कैरेक्टर है सभी। मिलना हुआ है कभी देवेंद्र से? हाँ जी, बहुत अच्छा लड़का है जी, परिवार बहुत अच्छा है जी। वो पिछले महीने पाकिस्तान गया था जरूर। ऐसे तो पाकिस्तान जाया नहीं जाता, पूरी इन्वेस्टिगेशन होके पूरा पुलिस प्रशासन के पास चेक हो कर जाया जाता है। वीज़ा लगा, जत्था गया 10 आदमियों का। कोई कह रहे, पत्रकार कह रहे जो 7 दिन लड़के के साथ रहे, वो कैसे रहा? वहाँ तो 1 इंच भी बाहर नहीं जाने देते। सभी साथ में रहते थे, खाना खाना है प्रशासन की निगरानी में खाना खाते थे, कभी बाहर पैर नहीं धरने देते। मीडिया कह रहा है भी 7 दिन लड़की के साथ रहे, वो कैसे रहा? कोई सबूत है उनके पास भी 7 दिन लड़की के पास रहा? ये सब अपना जो कैथल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो दावे भी कर रहा है। और कोई देखो कहते धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग होती है। कोई तो इनपुट होंगे, कोई तो चीज़ लगी हुई आती जब पूरी की पूरी चैन जुड़ती चलती है। क्योंकि उसके संपर्क में 4 और जासूस संपर्क में मिले और उनकी कनेक्टिविटी मिली, चैन बनी हुई मिली, जुड़ी हुई मिली। तो उसका कितना रोल है कितना नहीं है, वो फंसाया गया है और जो उसका कोई रोल है वो एक अलग जांच का विषय है। अभी तक प्रशासन को कोई सबूत हाथ नहीं लगा। कोई सब जांच कर ली, 14 दिन हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा। जो ऐसा होता तो इतने दिन हो गए कुछ हाथ लग जाता। कुछ ये तो प्रोपोगंडा बना रहे हैं सब, कोई लेना देना नहीं। परिवार बहुत अच्छा है। 3, एक बाप है, उसकी मदर है, एक सिस्टर है, एक दादी है। बहुत अच्छा परिवार है। इस गांव में पुराने रह रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। सारा गांव कह रहा है बहुत अच्छा लड़का है जी वो। अच्छा, पाकिस्तान किस लिए गया हुआ? क्योंकि देखो जब किसी भी, अब आईएसआई का तो आपको सबको पता है आईएसआई क्या करती है। आईएसआई तो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देती है। हालांकि ये वही गांव है मस्तगढ़। आप देखोगे बाउंड्री, जो क्रिकेट मैच चल रहे हैं टूर्नामेंट, बाउंड्री पर आपने तिरंगे झंडे नजर आएंगे, देश की आन बान शान। चारों तरफ बाउंड्री पर आप देखोगे तिरंगे जो झंडे हैं अपने देश का, जो राष्ट्रीय ध्वज वो आपने लगा नजर आएगा। लेकिन इसके ऊपर यदि कभी आँच आती है या फिर इसके ऊपर, हाँ, ये अपने देश की शान है तिरंगा। और जो पहलगाम में जो घटना घटी उसके तो मेरे ख्याल से सभी निंदा करते होंगे। वो तो बहुत गलत हुआ है। निहत्थों पे, निर्दोष पे सरेआम धर्म पूछ करके गोली चलाना। तो उस तरीके से जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काम करा तो ऐसा तो नहीं है यदि कोई जासूसी कर रहा हो आईएसआई के, चाहे दबाव में, बहकावे में। इसमें एक ये भी सुनने में अभी देवेंद्र के मामले में हनी ट्रैप मामला भी हो सकता है। किसी लड़की ने इसको किसी तरह कोई उलझाया, फिर ब्लैकमेल किया, इस तरह कुछ नहीं था। ये तो हमारे उधर गुरुधाम है जी पाकिस्तान में। वो तो उधर दर्शन करने जाते हैं, सभी जाते हैं जी।
वो प्रॉपर लीगल तरीके से गया है, कोई ऐसा तो है नहीं अनलीगल तरीके से गया हो। नहीं, गया तो लीगल तरीके से है, लेकिन लीगल तरीके से जाकर यदि वहाँ ऐसे लोग जो आईएसआई से टच में हो और उनके साथ कहीं चैन जुड़ती है, तो वो तो सोचने वाली बात हो जाती है ना। नहीं नहीं, आप हम और भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ अपने फ्रेंड बनते हैं, कोई मिलता जुलता है। ऐसे ही पाकिस्तान में गया, कोई मिलता जुलता है, सुनो, कोई ये- इधर की बात करता है, कोई अपने देश की करता है। ऐसे देखो, यदि कोई हमारा कोई भी साथी पाकिस्तान जाता है, जाना आना कोई बुरी बात नहीं है, बात नहीं है। और जा करके कोई ऐसे व्यक्ति के साथ उसका फोन कनेक्टिविटी हो जाए, मिलना हो जाए जो आईएसआई के साथ टच में हो, या फिर ऐसी गतिविधियां जो देश की विरोधी ताकतें हैं उनके साथ यदि वो उसकी चैन जुड़ जाती, फिर तो सोचने वाली बात हो जाती है। नहीं, उधर कोई नहीं है, तो एक फोटो से मुद्दा बनाया है, जो फोटो कौन सी फोटो? वो डाली थी, वो फोटो ऐसे ही आप बच्चे डाल लेते हैं, कोई हथियारों के साथ खुशहाली हो तो 4-5 साल पुरानी है, अभी की फोटो नहीं है, 5-6 साल पुरानी है उसकी फोटो। और ऐसा उन्होंने कोई काम भी नहीं किया ना गांव में या बाहर कहीं ऐसे भी परिवार रिकॉर्ड का बैकग्राउंड कैसा है? बहुत ਵਧੀਆ 3 पीढ़ियों से बहुत ਵਧੀਆ बैकग्राउंड जी, बहुत बढ़िया पुराना रह रहा है, इधर में पुराना रह रहा, कोई ऐसा तो है नहीं। कोई कई बार बाप बहुत अच्छा है उसका, उसको पता ही नहीं बेचारे को कुछ। अच्छा, कई बार सुनने में आता है आईएसआई ना चक्रव्यूह बनाता है, चक्कर ही बना रही है जी। और आईएसआई जब किसी को फंसाता तो कोई चाहे ब्लैकमेलिंग का माध्यम हो, चाहे उसको लालच देने का, ऐसा लगता भी देवेंद्र को कोई लालच दिया होगा। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, लड़का ही नहीं है जी। 25-30 किले तो जमीन है जी उसके पास, उसको क्या लालच है जी इस चीज की? कोई गरीब आदमी को तो कोई लालच हो जी किसी तरह की, उनको तो कोई लालच अच्छा, नहीं। जिस प्रकार प्रशासन ने दावा करा है या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसकी यदि नाम आया है कहीं से, चाहे टेलीफोनिकली लगाओ, चाहे उसकी पाकिस्तान की यात्रा को लेकर के लगाओ, कोई तो इनपुट है, ऐसी तो बात नहीं। यदि वास्तव में कहीं ना कहीं देवेंद्र का हाथ पाकिस्तानी जासूसी में आ जाता है, तो ऐसे में अभी तो हालांकि जांच चल रही है ये तो, क्योंकि प्रशासन ने भी साफ नहीं की चीज़ें, ये जांच चल रही है। ऐसे में यदि कहीं नाम आ जाता है तो आप लोग क्या चाहेंगे भी, क्या होना चाहिए? फिर तो जायज होनी चाहिए, कार्रवाई बनती है जो उनसे, वो तो होनी चाहिए उन पे। और यदि नाम नहीं आता है वो जायज है तो प्रशासन धक्का कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए जी। मेरा फादर है यहाँ होते हुए सन 47 वहाँ थे, 3 बार जाया, और मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी, खुद मैं नहीं गया। हमारे को टेस्ट क्यों नहीं कहते? हमारे यहाँ आने जाना है, आने जाते हैं, वीज़ा देते हैं, वीज़े पे आते जाते हैं। अगर ये चला गया, कहाँ का एक्शन होगी? आज के लड़के हैं कि लड़के के साथ ये थोड़ी था कोई ऐसा ही मेंबर है, कोई कनेक्ट है देवेंद्र क्या? के साथ कौन खेला, उनको मुलाकात हुई कोई किसी की? इधर ही बैठा होता था दुकान पे, हम हमारे साथ ठंडे पीते थे, बैठ के बातें अच्छी करते, कोई ऐसी है ही नहीं है, कोई लेना देना जी, कोई कुछ नहीं है जी। बहुत अच्छा लड़का है जी वो तो। नहीं, प्रशासन ने दावा करा अभी 4 लोग उसके संपर्क में आए, 1 महिला 3 पुरुष। तो प्रशासन हाँ, दावा करती है, अगर प्रशासन दावा करती है तो उसका कोई सबूत तो हल तो निकालेगा कि आज सबूत पकड़ेगा या नहीं है बिना वजह से। वो तो प्रशासन की एक जांच का हिस्सा भी होता है, कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता तो फिर प्रशासन, क्योंकि बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। एक मिनट में सर आपको बात बोल रहा हूँ, मैं चाइनीज से बोल रहा हूँ, मैं मोदी तक भी बोलूँगा। अगर प्रशासन उसको बार बार तंग कर रही है, ब्लेम दबाने की कोशिश कर रही है, जब मुद्दा हो हम लड़ पड़ते हैं यहाँ। पुलिस वाले क्या 7 कौन जा ले तो नंबर अनुसार तेरी जमानत हो जाए, वो तो काम है नहीं जो मुद्दा है। तो प्रशासन बार बार फोटो पे आ रहे हैं, कोई मुद्दा तो हो भाई, इस पे ये धारा लगी है, इस पर यह लगा है, वो सबूत कर दो तो बात ठीक है, उसमें गलत क्या है? अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, देखो जब भी हमारा, चाहे जब हमारा देश गुलाम था तो कुछ गद्दार थे और कुछ देशद्रोही थे, उस वजह से बड़ी दिक्कत आई क्रांतिकारियों को आज़ादी की जंग लड़ने में। ऐसे में यदि कोई देश में रह के खाता इस देश का है और देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेता है, वो ठीक या गलत? वो गलत है जी, वो गलत है। देखो जी, मैं वो गलत कहूँगा। वो कहते हैं ना, जिस देश का खाइए उसे मंदा नहीं बोली दा, रहे हो अपना तो फिर उन्हें चंगा नहीं बोली। अभी जिस तरह कई जासूस पकड़े गए, इसमें एक नाम ज्योति मल्होत्रा का भी है, ज्योति वो तो पाकिस्तानी उच्चायोग के जो कर्मचारी है दानिश, उसके संपर्क में थी डायरेक्ट, उसकी तो वीडियो तक आ चुकी। तो उसकी वीडियो आ रही है, लेकिन इसकी कोई वीडियो दिखाओ ना, कहाँ वो तो मल्होत्रा, तो ज्योति मल्होत्रा की कहाँ गुजरात से लेके बॉर्डर तक गई, तो वहाँ भी करती रही। जासूस उसको कहना था, नाम वो कह दो, किसी का नाम वैसे रख दो, वो बात गलत, मैं उसको गलत का गलती कहूँगा। आई एम श्योर इज बिल्डिंग वैसी सोल्सी, नॉट प्रॉब्लम इज वाइट अर्थ। जो ट्रूथ है, जो सच है, सच्चाई सच्चाई है, नोट इज वेटिबल। आई थैंक यू। क्या करते भाई?
सर उनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं है कहीं दूसरी कंट्री में या दूसरे बॉर्डर पे उनकी वीडियो भी है, कोई पाकिस्तान में है, और जाने के बाद वीडियो तो बना ही सकता है आदमी। मेरा बाप 5 बार गया, 2 बार महिंदर चीमा गया। आप जानते हैं महिंदर चीमे को? मैं छोटा भाई हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हाँ वो भी अब गया था, हमारे ऊपर ब्लेम क्यों लगा? तो साथ उनके रहा कोई ऐसे हाँ जी पाकिस्तान से हमारे सभी दस्तावेज हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे, जब मर्जी हम जा सकते हैं। इसका ये थोड़ी भाई यहाँ से आके कोई सरदार या दूसरा टेररिस्ट बनता है, दूसरा टेररिस्ट गवर्नमेंट बनाती है। अब नजायज फंस गया, तारा कुछ लगे, अगला टेररिस्ट बनेगा, बना तो नहीं लेकिन बनेगा, ये गवर्नमेंट बनाती है इसको। कोई उग्रवाद जब पैदा हुआ पंजाब में, घरों से निकाल के पीटे गए पुलिस के द्वारा, उग्रवादी उनको बनाया गया, वो बने नहीं थे। तो टेररिस्ट है नहीं, टेररिस्ट तुम बनाओ तो गांव में फिरे भी हो, बकायदा आप इस गांव में आए भी हो, आप गांव में फिरे भी हो, मिले भी हो, बुजुर्गों से भी मिले हो, यहाँ सारे बात हुई है आपकी, आप सभी देखते हो। और यहाँ कोई दिक्कत होती तो यहाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी वो परिवार को बैठे हो गए। यहाँ तो उसका जो फादर साहब है, जो उसकी माता जी है, जो परिवार है सारा, वो परिवार तो ऐसे कैसे, उनको तो ऐसा नहीं पता भी कभी, मेरे ख्याल जबकि वो मेरे ख्याल 50 साल उसकी एज हो गई है, अब तक वो पुलिस स्टेशन में नहीं गई अब तक। नहीं ऐसा नहीं लगता जैसे उम्र कम है इसकी, देवेंद्र की 25 साल आयु है, कहीं अनमैच्योरिटी में, कहीं बहकावे में आ गया हो? अनी ट्रैप का भी कुछ सुनने में आया है कि भाई किसी लड़की ने इसको वीडियो फोटो के द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, फिर उसको ये कहा गया भी आप ये काम कर सकते हो तो बताओ, कोई आर्मी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट दे सकते हो तो बताओ। कुछ नहीं है ऐसा जी, कुछ नहीं है। वो तो डरता ही बहुत था, स्टडी कर रहा था अपनी पढ़ाई में, कोई वारदात नहीं, कोई गाल गलोच नहीं हुई कभी उन्होंने। जैसे कि सर गांव में जिसके पास 25 किले हो, पहली 25-26 किले पहली हो, उसका कल्ला लड़का है, ठीक है, जिसकी 5 किले पहले, उसका नाम यहाँ पर बहुत है, ठीक है, उसके पास 25 किले पहले, उसका यहाँ गांव में नाम भी नहीं है, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है गांव में रहते हैं या नहीं रहते। इतने आदमी 10-15 दिन में या महीने के अंदर एक बार आता था, तो गांव में तकरीबन उनका कोई किसी के साथ, वो यहाँ गांव में ऐसा किसी के साथ रहे भी नहीं था, ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई कुछ कॉलेज में पढ़ता था, स्टडी करता था, वो पटियाले खालसा कॉलेज में, गांव में आता था संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, अच्छा विचरता था, कोई इसको ऐसे लेना देना नहीं है, ऐसा लड़का ही नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है जी वो। चलो फिलहाल जो मस्तगढ़ गांव के जो ग्रामीण हैं, ये कहो भाई यदि कोई देश विरोधी कोई गतिविधि में कोई भाग लेता है तो उसके सारे खिलाफ हैं,